एवरीवन, आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंट प्लैनेट्स इन 10th हाउस, कि जब अलग अलग ग्रह 10वें घर में बैठते हैं तो वो हमें किस प्रकार के रिजल्ट्स प्रोवाइड करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप इस वीडियो के इंट्रोडक्शन सेक्शन को मिस मत करना, क्योंकि उसके थ्रू आप अपने चार्ट को और अच्छी तरह से एनालाइज कर पाएंगे। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि 10th हाउस असल में है क्या। देखिए, 10th हाउस आपके प्रोफेशन के लिए, आपके एजुकेशन के लिए, आपके करियर के लिए, आप आपकी लाइफ में किस तरह का काम करेंगे, आपको किस काम से नेम और फेम मिलेगा, आप ऐसा क्या करेंगे जिसकी वजह से लोग आपको रिस्पेक्ट करेंगे, ये सारी चीज़ें हमें 10th हाउस से पता चलती है। इसीलिए आज के टाइम में 10th हाउस को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और 10th हाउस में किस तरह के प्लैनेट्स बैठे हैं, कौन सा ज़ोडिएक साइन उधर आ रहा है, और वो प्लैनेट्स किन किन हाउसेस को रूल कर रहे हैं, ये सारा एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए, 10th हाउस को समझना इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपकी लाइफ में आपका कर्म सही नहीं हुआ, अगर आपका प्रोफेशन सही नहीं हुआ, या फिर अगर आपको इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलती आपकी प्रोफेशन में, तो ये चीज़ आपकी लाइफ के बाकी सारी एस्पेक्ट्स को भी ख़राब कर सकती है। तो इसीलिए 10th हाउस को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10th हाउस में किस टाइप की एनर्जी प्रेजेंट है उसको समझना इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप वो चीज़ समझ गए और उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने प्रोफेशन में चेंजेस करते हैं तो आपको अपने प्रोफेशन में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में हम इसी चीज़ के बारे में बात करेंगे कि आपके 10th हाउस में जो प्लैनेट बैठा है उसकी क्या एनर्जी है और उसकी क्या क्या सिग्निफिकेशंस हैं, और आप किस तरह से उस एनर्जी को यूज़ कर सकते हैं और अपने प्रोफेशन में उस अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे सन 10th हाउस के बारे में। देखिए, जिनकी भी सूर्य 10th हाउस में होता है, ऐसे लोगों में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लीडरशिप क्वालिटी होती है और इनमें कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इन लोगों को पता होता है कि लाइफ में कैसी भी सिचुएशन आ जाए, हमें हमारी लीडरशिप क्वालिटी और हमें हमारे कॉन्फिडेंस को किस तरह से यूज़ करना है। सन जिनके भी 10th हाउस में होता है, ये लोग काफ़ी ज़्यादा नोन होते हैं। अब नोन से मतलब ये नहीं कि काफ़ी ज़्यादा फेमस होते हैं। लोग इनको इनके काम की वजह से बहुत ज़्यादा जानते हैं और इनके काम की वजह से लोग इनको काफ़ी ज़्यादा एप्रिशिएट भी करते हैं। सन जब भी 10th हाउस में होते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि जिनके भी चार्ट में ये पोजीशन होगी, ये लोग ज़्यादातर टाइम लोगों से घिरे हुए होते हैं। अगर ये कहीं बाहर भी खड़े हैं तो 3-4 लोग इनके आसपास आपको ज़रूर मिलेंगे। तो ये एक क्वालिटी है सन 10th हाउस वालों की। सन जिनके भी 10th हाउस में होता है तो ये एक पर्सन को गवर्नमेंट जॉब भी प्रोवाइड कर सकते हैं, बट इसमें कंडीशन यही है कि सूर्य अफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए। और अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में भी है या फिर अगर कोई खुद का बिजनेस भी करता है, तो सूर्य की जब भी दशा आएगी या फिर अंतर्दशा आएगी तो इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा राइज देखने को मिलेगा इनके प्रोफेशन में। सन 10th हाउस वालों के साथ एक मेजर प्रॉब्लम देखने को मिली गई है और वो है ईगो से रिलेटेड। ये लोग जब जब ईगो दिखाएंगे उतना ही इनको प्रोफेशन में लॉस होता हुआ दिखेगा। तो इसलिए इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने इस एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आउट करें। हम बात करेंगे चंद्रमा 10th हाउस के बारे में। देखिए, जिनके भी चंद्रमा 10th हाउस में होता है, ऐसे लोगों के करियर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले गए हैं। ये लोग अपनी जॉब बार बार स्विच करते रहते हैं, तो ये एक नेगेटिव साइड होता है चंद्रमा 10th हाउस का। चंद्रमा जिनके भी 10th हाउस में होता है उनके लिए ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जॉब्स काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है। या तो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड वो जॉब करें या बिजनेस करें, दोनों ही इनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। ये लोग फूड सेक्टर में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। या तो ये फूड से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, नहीं तो ये किसी फूड इंडस्ट्री में जॉब भी कर सकते हैं। मैंने बहुत सारी ऐसी कुंडलियाँ देखी है जहाँ पे चंद्रमा 10th हाउस में होता है, और अगर वो लोग ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई प्रोफेशन कर रहे होते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस देखने को मिली गई है। तो इसीलिए अगर आप लोगों का किसी का भी चंद्रमा 10th हाउस में है और अगर आप लोग ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई प्रोफेशन में हो या फिर कोई बिजनेस करते हो तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रह सकता है। चंद्रमा 10th हाउस वाले इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब ये जो प्लेसमेंट है चंद्रमा 10th हाउस, इसमें एक बहुत बड़ा नेगेटिव साइड ये है कि इनके मन में स्थिरता नहीं रह पाती है। इनका मन काफ़ी ज़्यादा चंचल होता है और इसीलिए इनके प्रोफेशन में इतने ज़्यादा चेंजेस आते रहते हैं। तो इसीलिए इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने मन में स्थिरता बना के रखें, अपने मन में बैलेंस बना के रखें, ताकि इनके प्रोफेशन में भी स्टेबिलिटी बनी रहे।
अब हम बात करेंगे सैटर्न 10th हाउस के बारे में। देखिए, जिनके भी सैटर्न 10th हाउस में होता है, मतलब जिनके भी शनि दशम भाव में होता है, ये काफ़ी ही अच्छी प्लेसमेंट है, क्योंकि सैटर्न क्या है, सैटर्न कर्म कारक है। सैटर्न वांट्स कि आप कर्म करें, तो इसीलिए सैटर्न जब भी 10th हाउस में होता है तो ये काफ़ी ही अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। लेकिन सैटर्न यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करवाता है। इनिशियल डेज़ में इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, और ये इन लोगों की बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी भी होती है कि अगर इनकी कुंडली में सैटर्न 10th हाउस में पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो ये लोग बहुत लंबे समय तक हार्ड वर्क कर सकते हैं, और ये एक ही काम को रिपीट कर कर के भी कर सकते हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइड है सैटर्न 10th हाउस की। सैटर्न 10th हाउस वालों को ओवर थिंकिंग और प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना चाहिए। अब इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि सैटर्न चाहता है कि आप हार्ड वर्क करें ताकि वो आपको इन फ्यूचर रिजल्ट दे सके। लेकिन अगर आपने ओवर थिंकिंग या फिर अगर आपने प्रोक्रेस्टिनेशन करा तो फिर ये सैटर्न आपको यहाँ पे नेगेटिव रिजल्ट्स देने लग जाएगा। ऐसे लोग जुडिशरी की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। सैटर्न आपको इनिशियल डेज़ में हो सकता है कि आपको इजीली जॉब ना मिले, बट एक बार अगर आपको जॉब मिल गई तो फिर सैटर्न आपकी करियर में और उस जॉब में स्टेबिलिटी मेंटेन करवाता है। अब हम बात करेंगे मार्स 10th हाउस के बारे में। मार्स 10th हाउस के बारे में मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो में भी बात करी है, तो अगर आपको बहुत डिटेल में समझना है तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। देखिए, मार्स 10th हाउस क्या है, एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है। इसके कुछ रीजंस हैं। देखिए, पहली बात तो मार्स जब भी 10th हाउस में बैठता है तो ये एक पर्सन को फियरलेस बना देता है। ये एक पर्सन को बहुत ज़्यादा करेज प्रोवाइड करता है। ये लोग ईजिली किसी चीज़ से डरते नहीं हैं, और अगर इनको ऐसा लगता है कि ये किसी चीज़ के लिए स्टैंड ले रहे हैं और वो स्टैंड सही है तो फिर ये उस चीज़ के लिए फ़ाइट करते हैं। ये जस्टिस के लिए, ये जो चीज़ राइट होती है उसके लिए स्टेप लेने में डरते नहीं हैं। तो ये एक बहुत अच्छी क्वालिटी है मार्स 10th हाउस की। मार्स 10th हाउस वाले आपको पुलिस, आर्मी या फिर इन्वेस्टिगेटिव जॉब्स में आपको देखने को मिल सकते हैं। मार्स जिनके भी 10th हाउस में होता है, ये किसी भी काम को जब भी करते हैं तो इनमें एक तो पेशेंस की कमी होती है, और ये हर काम को बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई एक स्टूडेंट है, उसको पढ़ाई करनी है और उसने अपने एक टारगेट सेट कर लिया है। अब वो अपने टारगेट के पीछे बहुत एग्रेसिवली लग जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि क्या टाइम हो रहा है, उनको कितनी देर हो गई पढ़ाई करते हुए। उनका बस एक मोटिव रहता है कि मुझे मेरा टारगेट कंप्लीट करना है जल्दी से जल्दी। तो इसीलिए मार्स जिनका भी 10th हाउस में होता है, ये एक पर्सन को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बना देता है। 10th हाउस एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, बस इनको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वो है पेशेंस। इनको पेशेंस बना के रखना है ताकि ये अपनी लाइफ में अच्छे से अच्छे डिसीजंस ले सके। हम बात करेंगे जुपिटर 10th हाउस के बारे में। देखिए, जुपिटर 10th हाउस एक अच्छी प्लेसमेंट भी और एक अच्छी प्लेसमेंट नहीं भी है। इसके दो साइड्स हैं। जुपिटर 10th हाउस में जब भी होता है तो ये एक पर्सन टीचर बन सकता है, ये पर्सन गाइडेंस दे सकता है दूसरे लोगों को। जुपिटर 10th हाउस वाले लोग काउंसलिंग बहुत अच्छी करते हैं, ये लोग प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन अगर दूसरी साइड हम ये कहें कि जुपिटर 10th हाउस वाले बिजनेस कर सकते हैं क्या, तो ये एक थोड़ा सा बहुत टफ टास्क होता है ऐसे लोगों के लिए। अगर किसी का जुपिटर 10th हाउस में है और अगर उनको बिजनेस करना है तो उनकी कुंडली में शनि, मंगल और बुध की स्थिति काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, तभी वो बिजनेस कर पाएंगे। लेकिन अकेला जुपिटर 10th हाउस में है और बाकी शनि, मंगल और बुध की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं है, तो फिर इन लोगों को बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जुपिटर 10th हाउस वाले बहुत अच्छे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सूर्य वाली में बताया था कि सूर्य जिनका 10th हाउस में होता है वो अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, वैसे ही जुपिटर 10th हाउस वाले भी अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। अब जुपिटर वाले जो सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं वो एक गाइडेंस की जैसे सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो ये लोगों को बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हैं। जुपिटर 10th हाउस वालों को समझना चाहिए कि हमें हर किसी की हेल्प नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जुपिटर 10th में जब भी होता है तो ये ऐसे लोग होते हैं जो सामने वाले को बिना जाने बिना सोचे समझे वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और फिर तब इन लोगों को लॉसेज होने लग जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपका जुपिटर 10th हाउस में है और आपका ये नेचर है कि आप इजीली हर किसी की हेल्प कर देते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत सोचना चाहिए कि क्या सामने वाला इंसान सच में उसको हेल्प की ज़रूरत है, क्या वो इंसान अच्छा है। ठीक है, आपको पूरा सोच समझ के और फिर सामने वाले पर्सन की हेल्प करनी चाहिए, अदरवाइज़ ऐसे लोगों के साथ बहुत बार धोखा भी हो जाता है। हम बात करेंगे मरकरी 10th हाउस के बारे में। देखिए, जिनका भी मरकरी 10th हाउस में होता है, मतलब जिनका भी बुध 10th हाउस में होता है, ऐसे लोग बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि मरकरी राहु या केतु के प्रभाव में नहीं होना चाहिए। अगर मरकरी के साथ राहु या केतु है तो फिर इनको बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। लेकिन अगर कुंडली में 10th हाउस में मरकरी अकेला है और स्ट्रांगली प्लेस्ड है तो फिर ये बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मरकरी जिनके भी 10th हाउस में होता है तो इनके माइंड में 24/7 किसी ना किसी तरह की
कैलकुलेशन चलती रहती है नॉन स्टॉप। तो और इसीलिए ये लोग नंबर्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं, ये लोग मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, ये लोग फिज़िक्स के और मैथ्स के टीचर भी हो सकते हैं। तो ये एक साइड है कि हाँ, मरकरी वाले लोग इस प्रोफेशन में जा सकते हैं। मरकरी जिनका 10th हाउस में होता है वो फाइनेंस के सेक्टर में भी जा सकते हैं, बैंकिंग में भी जा सकते हैं, जहाँ पे भी नंबर्स से रिलेटेड काम हो वहाँ पे ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब मरकरी जब भी 10th हाउस में होता है तो एक नेगेटिव साइड है कि ये पर्सन के माइंड में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन प्रोवाइड करता है। एक पॉइंट इनकी लाइफ में ऐसा आएगा जब इनको समझ ही नहीं आएगा कि हमें लाइफ में आगे करना क्या है। तो इसीलिए इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अपने माइंड में क्लैरिटी लेके चले और इनके पास एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड प्लान होना चाहिए कि हाँ, इतने टाइम में हमें इतना काम करना है और इस तरह से हम उस काम को अचीव कर सकते हैं। अगर इनके पास प्रॉपर प्लान हुआ, प्रॉपर टारगेट्स हुए, तो फिर ये मरकरी 10th में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर इनने कुछ प्लान नहीं कर रखा तो फिर ये मरकरी इनके माइंड में कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। तो इसीलिए इनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। बात करेंगे शुक्र के बारे में कि जिनका भी शुक्र 10th हाउस में होता है तो उन लोगों को किस तरह के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। देखिए, जिनका भी शुक्र 10th हाउस में होता है ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, ये लोग क्रिएटिव फील्ड में काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। और शुक्र अगर 10th हाउस में पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा नेम और फेम भी मिलता है। शुक्र 10th हाउस में जब भी बैठता है तो ये लोग स्किन केयर इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और ये लोग फैशन डिज़ाइनिंग में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। शुक्र 10th हाउस में बैठ के आपके 4th हाउस को एस्पेक्ट करता है और 4th हाउस आपके घर का है, तो ये लोग इंटीरियर डिज़ाइनर भी बन सकते हैं। देखिए, शुक्र जिनका भी 10th हाउस में होता है इनको परफेक्शन चाहिए होता है हर एक चीज़ में और इनको हर एक चीज़ को डेकोरेट करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसीलिए आप देखेंगे इनका जो वर्क स्पेस होगा, ये जिस ऑफिस में भी काम करते होंगे, ये वहाँ पे भी हर एक चीज़ को प्रॉपर्ली मैनेज्ड तरीके से रखना, हर एक चीज़ को सजा के रखना, ये इनकी एक हैबिट होती है और ये बहुत ही पॉजिटिव साइड है। लेकिन कई बार क्या होता है, इतना ज़्यादा परफेक्शन के चक्कर में ये लोग अब बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अपने हाथ से खो देते हैं। तो इसीलिए इनको इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। वीनस 10th हाउस वाले आपको फूड इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छा करते हुए दिखेंगे और ज्वेलरी की बिज़नेस में भी हो सकते हैं ये लोग। तो ये था वीनस 10th हाउस। वीनस 10th हाउस बहुत अच्छी पोजीशन है, बस यही है कि परफेक्शन की वजह से ऐसा ना हो कि आप लोग अपने हाथ से अपॉर्चुनिटीज़ खो दें। बात करेंगे राहु 10th हाउस के बारे में। देखिए, जिनका भी राहु 10th हाउस में होता है ये वो लोग होते हैं जिनको नेम और फेम बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ये चाहते हैं कि हम लाइफ में जो भी काम करें उस काम की वजह से लोग हमें पहचानें या फिर इन जनरल हमें नेम और फेम मिले। और इसीलिए आप देखेंगे कि इतने पॉलिटिकल लीडर्स के चार्ट में आपको राहु का कनेक्शन 10th हाउस से कहीं ना कहीं मिलेगा, या तो 10th हाउस से मिलेगा नहीं तो 7th हाउस से मिलेगा। सेम गोज़ फॉर बॉलीवुड और जितनी भी जो फिल्म इंडस्ट्री में स्टार्स हैं उनकी भी कुंडली में या तो आपको राहु 10th हाउस से कनेक्टेड मिलेगा या फिर 7th हाउस से कनेक्टेड मिलेगा, क्योंकि राहु वांट्स कि लोग उसे पहचाने, ठीक है, उसको अप्रिशिएट करे। राहु को ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती है। लेकिन कुंडली में जब भी राहु 10th हाउस में बैठता है तो इन लोगों को शॉर्टकट लेने से बचना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, जैसा कि मैंने बोला कि राहु को नेम फेम पसंद है, तो ऐसे लोग नेम और फेम के लिए कुछ भी कर देते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमें एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए, हमें एक प्रॉपर राइट पाथ पे चलना चाहिए। ये लोग इस चीज़ को भूल जाते हैं। तो इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये शॉर्टकट ना ढूंढे सक्सेस के लिए। इनको नेम और फेम मिलेगा, लेकिन एक प्रॉपर तरीके से अगर ये चलेंगे तो इनको नेम और फेम जो मिलेगा वो बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन भी कर पाएगा। बात करेंगे केतु 10th हाउस की। देखिए, केतु 10th हाउस में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि ये प्रोफेशन में और करियर में बहुत ज़्यादा ब्रेक क्रिएट करता है। केतु 10th हाउस में एक तो केतु की एनर्जी और 10th हाउस की एनर्जी बहुत ज़्यादा ऑपोजिट है, क्योंकि केतु को आइसोलेशन पसंद है। केतु नहीं चाहता कि मैं पब्लिक से डील करूं, केतु नहीं चाहता कि लोग उसे एकदम डायरेक्टली कांटेक्ट कर लें। और 10th हाउस इज़ अबाउट नेम फेम प्रोफेशन स्टेटस, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑपोजिट एनर्जी हो गई है यहाँ पर। इसीलिए केतु जब भी 10th हाउस में होता है या फिर जब भी आपके 10th हाउस से ट्रांजिट कर रहा होता है तो आपको करियर में और प्रोफेशन में ब्रेक देखने को मिल सकता है या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब केतु को 10th हाउस में समझने के लिए केतु किसकी राशि में बैठा है और वो राशि का स्वामी आपकी कुंडली में कहाँ पे जाके पोजिटेड है उसको देखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर केतु जिस राशि में बैठा है वो उसका मालिक अगर बहुत कुंडली में स्ट्रांगली प्लेस्ड है तो फिर ये केतु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर वो नेगेटिवली प्लेस्ड हो गया तो फिर ये केतु यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर केतु यहाँ पे 10th हाउस में कैप्रिकॉन में है तो कैप्रिकॉन को कौन रूल करता है? सैटर्न रूल करता है। तो आपकी कुंडली में सैटर्न की स्थिति काफ़ी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अगर कुंडली में सैटर्न की स्थिति ख़राब हो गई तो फिर ये केतु यहाँ पे आपको नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकता है।
दैट्स इट गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अच्छा लगा हो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस वीडियो से रिगार्डिंग तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर।